हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 8। हमें एग्जाम्पल 8.2 से स्टार्ट करना है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, है ना। जब हम एक कार को स्टार्ट कर रहे हैं तो ओडोमीटर में उसकी जो वैल्यू बता रहा है 2000 किलोमीटर पर वो स्टार्ट हो रही है, एंड जब चलती है वो एंड तक पहुंचती है तब 2400 किलोमीटर पर वो पहुंच जाता है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, है ना, 8 आवर का समय लगा इसमें। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। अब हमको किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर बाय द कार, हमारा डिस्टेंस बताई गई है 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, क्योंकि इतने पे तो थी सही ऑलरेडी। वो जब हमने स्टार्ट कर दिया, हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ इतनी पहुँच गई, तो यहाँ पर इसमें से जब इस वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा तो हम कितना किलोमीटर चलें वो वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। तो यहाँ पर से हमने जब इसको माइनस किया तो हम आता है 400 किलोमीटर, मतलब हम कितना चले, 400 किलोमीटर हमने कवर किया रास्ता। टाइम लैप्स्ड, यहाँ पर टाइम कितना लगा हमारा, तो टाइम हमको लगा 8 आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, अब क्या करेंगे हम, किलोमीटर आवर में हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम स्पीड का पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं फॉर्मूला, तो हमारा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम एस अपॉन टी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस हमारी आती है 4 किलोमीटर एंड ओवर है हमारा 8 आवर। तो यहाँ पर जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें आगे इसने कहा है कि इसी वैल्यू को हमको मीटर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर ओवर इनटू मीटर सेकेंड, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है 5/18। अब 5/18 क्यों लगता है, देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर एंड 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। हमको मीटर सेकेंड में निकालनी है, तो यहाँ पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का हो गया 1000 मीटर एंड 1 आवर का हो जाता है 3600 सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे 1000 में से जब 3600 को डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 5/18। और इसीलिए जब हम किलोमीटर को ओवर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा हमको वैल्यू रखनी है 5/18। जो भी हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है किलोमीटर का, उसमें इसको इंटू कर देना है, तो हमारा मीटर सेकेंड की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो यही किया हमने। हम लिखेंगे 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो हमारा किलोमीटर से आवर की वैल्यू, मतलब मीटर से हमने सेकंड को डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकल के आता है 1000/3600। अब यहाँ पर दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो जाते हैं। हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 5/18। हमारी जो किलोमीटर की वैल्यू निकल के आई थी किलोमीटर ओवर की, वो आई थी 50। उसी 50 में हमने 5/18 को जब इंटू किया तो हमारी वैल्यू निकल कर आती है 250/18। और इसका जब डिवाइडेशन होता है, सॉल्यूशन होता है, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 13.88। यहाँ पे इसी तरीके से किया हुआ है। किलोमीटर ओवर को जब हम निकालेंगे तो 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर बताए हैं और यहाँ पे ओवर बताएं 3600 सेकेंड। तो इनमें से जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा 518 आ जाता है। यहाँ इन्होंने ऑलमोस्ट 13.9 बताया है ना, बट हमारी जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो 13.88 आती। तो आपकी सही वैल्यू आएगी 13.88। इसको हम ऑलमोस्ट 13.9 भी सपोजली मान सकते हैं ना। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ 50 किलोमीटर पर सेकेंड और 30.9 या फिर 13.88 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका किलोमीटर ओवर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 1000 से 3600 को डिवाइड कर देते हैं मीटर और सेकंड को, तो हमारी वैल्यू निकल कर आती है 5/18। बट अगर आपसे क्वेश्चन में मीटर सेकंड को किलोमीटर ओवर में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को अपोजिट कर देंगे। 18 ऊपर आ जाएगा एंड 5 नीचे आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर अगर किलोमीटर आवर का मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18, मीटर सेकंड को किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है 8.3। उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha.
यहाँ हो सकता है आपको स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख पा रही हो, तो यहाँ मैं आपको पेज नंबर भी शो कर देती हूँ, 102 है ना, 102 पर आपको ये पूरा NCERT की साइंस की 9th बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, हमको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। उषा नाम की एक गर्ल स्विम कर रही है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना मीटर उसने स्विम किया, 180 मीटर। अब यहाँ पर 180 मीटर कैसे, यहाँ दिया गया है 90 मीटर लॉन्ग पुल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 90 मीटर है। तो एक बार उषा स्विम करते हुए यहाँ तक गई और फिर वापस रिटर्न आ गई है यहाँ तक, तो यहाँ पर 90 हमारा 180 बता दिया गया है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मीटर इन 1 मिनट इन 180 मीटर है ना, 1 मिनट में कितना कवर किया उसने, 180 मीटर कवर किया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था, फाइनल से फिर से वो इनिशियल पर आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। हम जहाँ से चल रहे हैं अगर वहीं आकर रुक रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 ही माना जाएगा। डिस्टेंस जरूर हम कवर कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस यहाँ डबल हो गई, 90 थी यहाँ तक की आपकी लेंथ, बट फिर से जब रिटर्न आ गए तो यहाँ पर हमारी 180 हो गई, मतलब डिस्टेंस हमने टोटल 180 मानी, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया है क्योंकि इनिशियल पॉइंट से पहुँचकर हम फिर से वहीं पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये बात आपको हर क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। अगर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से हम आगे तक बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, बट हम फिर से पलट कर अगर इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट is 180 meter. Displacement of Usha in 1 minute is equal to 0. एवरेज स्पीड हमें पता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारी 180 मीटर डिस्टेंस हुई और 1 मिनट में कवर की गई, तो क्या करेंगे, वहीं यहाँ पर हमने किया 180 मीटर 1 मिनट में कवर किया उसने, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइडेशन किया तो हमारी वैल्यू निकल कर आती है 3। 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पर 6 बन जा 6 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमको पहले ही पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0, तो यहाँ 0 वैल्यू रख दी। हमारे कितने सेकंड थे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ 60 सेकंड रख दी हमने। और यहाँ पर हमें पता है कि 60 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 ही वैल्यू आएगी, तो हमारा मीटर कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी आती है यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इन 3 मीटर पर सेकेंड एंड हर एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसी के आगे हमारा 8.3 टॉपिक बता रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का रेट चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है एक्सक्लेरेशन। अगर वेलोसिटी के रेट में चेंज हो रहा है बार बार तो यहाँ पर उसको कहा जाता है एक्सक्लेरेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्सक्लेरेशन की। यहाँ पर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सभी की डेफिनेशन क्लियर कर ली है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सभी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमारी नई टर्म आती है एक्सक्लेरेशन। We have to introduce another physical quantity called acceleration, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी को चेंज होने को जब हम मेज़र करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सक्लेरेशन कहा जाता है ना। रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी अगर बार बार चेंज हो रहा है तो उसको हम जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेज़र करते हैं उसे कहा जाता है एक्सक्लेरेशन। फॉर्मूला होता है एक्सक्लेरेशन का, एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितना चेंज हुआ और कितना टाइम लिया गया। अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमें पता है वेलोसिटी की होती है मीटर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। यहाँ पर जब सेकेंड एक दूसरे से हमारा यहाँ पर 2 बाई आ रहा है ना, अपॉन में 2 आ रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है कि ऐसा होता है। तो हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ सेकेंड का मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमेशा एक्सक्लेरेशन के ऐसा यूनिट आपको याद रखनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने हर एक डेफिनेशन में हर चीज़ की यूनिट याद की है, यहाँ पर भी आप याद रखें। एक्सक्लेरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चैप्टर में हमारी एक तो डेफिनेशन और एक यूनिट, ये याद रखना हमें बहुत ही कंपलसरी है।
If the velocity of an object change from an initial value u to the final value v in the time t, अगर हमारी इनिशियल वैल्यू u है, हमारी फाइनल वैल्यू v है और हम t टाइम का समय ले रहे हैं, तो एक्सक्लरेशन a इज, एक्सक्लरेशन को शो किया जाता है a से, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं और उसमें टाइम का डिवाइडेशन कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है एक्सक्लरेशन, है ना। बहुत ही यहाँ क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, फाइनल वैल्यू को v से शो किया जाता है और इनिशियल वैल्यू को u से। वेलोसिटी किसको कहेंगे हम? फाइनल में से जब इनिशियल वैल्यू को घटा दिया जाता है तो हमारी वेलोसिटी की रेट चेंज वाली निकल कर आती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सक्लरेटेड मोशन। इस टाइप का जो मोशन होता है उसको एक्सक्लरेटेड मोशन कहा जाता है। द एक्सक्लरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर हमारा ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो रहा है एक्सक्लरेशन तो वो पॉजिटिव होगा, मीन्स हम यहाँ से इधर बढ़ते हुए वेलोसिटी के साइड ही हमारा इंक्रीज होता जा रहा है तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। बट कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, बढ़ रहा है, घट रहा है और इधर डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो उसको आ जाएगा नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव और वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो नेगेटिव। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सक्लरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, स्क्वायर याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सक्लरेशन की यूनिट है। फिर इसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे कहा जाएगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इज इक्वल इंटरवल टाइम। क्या कह रहा है कि जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन उसका जो टाइम का इंटरवल है वो एक ही अमाउंट में, वो सेम है। टाइम का इंटरवल जैसे 2 सेकेंड है तो हर 2 सेकेंड में वो घट या बढ़ रही है, तो यहाँ टाइम का इंटरवल अगर सेम होगा तो हमारी जो एक्सक्लरेशन होगा यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और यहाँ पर अगर हमारा एक्सक्लरेशन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, बट वहाँ पर टाइम का अमाउंट भी चेंज है, कभी उसका 2 सेकेंड हो जाता है इंटरवल, कभी 3 सेकेंड हो जाता है, कभी 10 मिनट हो जाता है, तो फिर उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म रेट। एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन इफ इट वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है तो उस एक्सक्लरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन ही कहा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल 8.4 के थ्रू हम और अच्छे से इसको समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. Then he apply brake such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ होता है, तो यहाँ पर हमारी बाइसिकल रुकी हुई थी, राहुल ने उनको पेडल दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, हमारी 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में हो गई। और फिर सेकेंड टाइम फिर उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो बाइसिकल की जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 सेकेंड में। तो हमको एक्सक्लेरेशन इसमें दोनों केस में, बोथ द केस, फर्स्ट और सेकेंड केस का हमको एक्सक्लेरेशन यहाँ निकालना है। इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि साइकिल रुकी हुई थी। फाइनल वेलोसिटी v जब हमने स्टार्ट किया, राहुल ने जब पेडल लगाया तो वेलोसिटी पहुंच गई 6 मीटर पर सेकेंड पर। टाइम था हमारा 30 सेकेंड। तो इक्वेशन क्या है एक्सक्लेरेशन की, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आप सभी अच्छे से याद रखें क्योंकि हमारी वैल्यू जरूर चेंज हो जाती है क्वेश्चन में, बट फॉर्मूले हम इन्हीं फॉर्मूले से उन वैल्यू को पुट करके और नई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर हमने v की वैल्यू और a की वैल्यू रख दी। यहाँ पर v की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है 0, टाइम है हमारा 30 सेकेंड। जब इसका डिवाइडेशन करते हैं हम, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अब यहाँ पर 1 में से हमारा 1/5 रहेगा, 1 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ पर हमारा डिवाइडेशन नहीं होगा, 0 टाइम डिवाइड हुआ तो यहाँ पर हमने फिर पॉइंट लगाया और उसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो 1/5 को हमको डिवाइड करना था, हमारा डिवाइडेशन नहीं हुआ तो हमने 0 का लगा के पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगा दिया। अब होता है 5 2 जा 10, तो हमारा वैल्यू आता है 0.2। तो हमारा फर्स्ट टाइम में जो एक्सक्लेरेशन हुआ वो 0.2 मीटर पर सेकेंड हुआ। यहाँ पर हमारी पॉजिटिव थी क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हुई थी। अब यहाँ पर स्पीड जब डिक्रीज़ होती है और